Hi everyone, the topic we are going to discuss today is mercantilism. So mercantilism is one of the earliest school of thought. So जैसा कि हम जानते हैं क्लासिकल्स हैं, केनेशियंस हैं, ये सब स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और वैसे ही mercantilism एक स्कूल ऑफ थॉट है विच इज़ द ओल्डेस्ट. ये 15-16 सेंचुरी में आया था. एंड mercantilism इज़ बेस्ड ऑन टू बेसिक पॉइंट्स. तो इस वीडियो में हम समझेंगे टू क्रिस्प पॉइंट्स ऑफ mercantilism and these points are enough for the basic understanding of this school of thought. So सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, एक नेशन की वेल्थ जो है वो किस चीज़ से डिटरमाइन होती है? उसके स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स से. और ये स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स क्या हैं? ये प्रीशियस मेटल्स कौन से हैं? बाय प्रीशियस मेटल्स वी मीन गोल्ड, सिल्वर, जिनकी अपनी कोई वैल्यू है. ये गोल्ड और सिल्वर जितना ज़्यादा होगा एक नेशन के पास उतनी ही उसकी वेल्थ ज़्यादा होगी. तो ये एक बेसिक पॉइंट है मर्केंटिलिज्म का. इसी पॉइंट से हमारा सेकंड पॉइंट इमर्ज होगा. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये वेल्थ, ये स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स एक नेशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा. तो सपोज कीजिए एक नेशन एक्सपोर्ट करता है. बाय एक्सपोर्ट व्हाट वी मीन कि वो अपने गुड्स जो है वो बाहर सप्लाई करता है. तो जैसे ही एक नेशन अपने गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करेगा उसकी जो पेमेंट है उसे गोल्ड और सिल्वर में मिलेगी. और जैसे ही उसे गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट मिलेगी उसकी जो वेल्थ है वो बढ़ेगी. तो एक्सपोर्ट क्या करता है? वेल्थ को बढ़ाता है. उसी तरह इम्पोर्ट जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें पेमेंट करनी पड़ेगी जो गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे. उसके लिए हम गोल्ड और सिल्वर एक कंट्री को देंगे, राइट. तो उससे हमारी वेल्थ जो है कम होगी क्योंकि हमारा स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स कम होगा. तो इसका मतलब वेल्थ बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स मुझे बढ़ाने पड़ेंगे और इम्पोर्ट्स मुझे कम करने पड़ेंगे. तो इसी बात से मेरा सेकेंड पॉइंट आता है कि इसमें स्टेट एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट एक्शन इज कि अगर एक कंट्री की अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है तो वो पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इम्पोर्ट को कम करने के लिए करेगी. तो स्टेट हमेशा इंटरवीन करेगी ताकि उनका वेल्थ जो है एक नेशन की बढ़े. और वेल्थ कैसे बढ़ेगी? अभी हमने देखा, अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा एक नेशन और इम्पोर्ट कम करेगा. और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो एक नेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेगा वो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़. व्हाट आर दीज एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ नाउ? एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ मीनिंग कि अगर एक प्रोड्यूसर एक गुड एक्सपोर्ट कर रहा है जिसका प्राइस है $5 सपोज कीजिए. अब गवर्नमेंट उसको कहती है कि अब $1 जो है मैं आपको दे दूंगा. तो इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा और उसको $6 मिलेगा. तो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जाएगा और उससे क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर आएगा. तो एक्सपोर्ट सब्सिडी एक पहली पॉलिसी है जो स्टेट इम्प्लीमेंट करेगी अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए. उसी तरह सेकंड एग्जांपल पॉलिसी का है इम्पोर्ट टैरिफ. इम्पोर्ट टैरिफ क्या करेगा कि अगर एक आप कंज्यूमर हैं, आप गुड ले रहे हैं $5 का. अब गवर्नमेंट ने क्या करा? इस पर टैरिफ इम्पोज कर दिया $1 का. तो अब आपको गुड कितने का मिलेगा? $6 का. अब जब आपको $6 का गुड मिलेगा तो आप कम इंपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे तो आप कम गोल्ड एंड सिल्वर बाहर देंगे. पेमेंट जो है ये डॉलर में हो सकती है. 6 आउंसेस ऑफ गोल्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ. ये एग्जांपल के लिए बस मैंने इसको डॉलर बोला है. अदरवाइज ये सारी पेमेंट किस में हो रही है? गोल्ड या सिल्वर. 6 आउंसेस ऑफ गोल्ड मान लीजिए, सपोज कीजिए. तो ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा तो आप कम इंपोर्ट करोगे. तो इससे क्या होगा? हमारी वेल्थ जो है वो फिर से बढ़ेगी. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं कैसे स्टेट इंटरवीन कर सकती है अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए. अच्छा, ये दोनों पॉइंट के अलावा एक बहुत ही बेसिक बिलीव है इस थ्योरी का. वो ये है टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज कांस्टेंट. वर्ल्ड इज कांस्टेंट. इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए दो नेशंस हैं. तो अगर एक नेशन के पास 60% वेल्थ है तो दूसरे नेशन के पास सिर्फ 40% वेल्थ होगी. तो इसका मतलब अगर ये नेशन अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, इसकी वेल्थ बढ़ रही है, 70% हो गई.
लेकिन इस वाले नेशन का क्या है, इम्पोर्ट्स बढ़ रहा है क्योंकि वो ये एक्सपोर्ट कर रहा है और ये वाला सेकेंड नेशन खरीद रहा है। तो इससे क्या होगा, इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इसकी वेल्थ अब कितनी हो जाएगी, इसकी 70 है तो इसकी 30 होगी, क्योंकि टोटल वेल्थ वर्ल्ड की कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक नेशन रिच है तो दूसरा नेशन पुअर है, इस थ्योरी के हिसाब से। और ये थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हमेशा ये वाली पॉलिसीज़ को प्रमोट करेंगे जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और ये लोग इंपोर्ट रोकने की कोशिश करेंगे। बट हालांकि मैं बता दूं दोस्तों, ये पॉलिसी आजकल के टाइम पे यूज़फुल नहीं है। हाँ, वी डोंट बिलीव इन दिस पॉलिसीज़। आजकल वी हैव मेनी अदर पॉलिसीज़, जैसे क्लासिकल्स हैं, कैनेडियन हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत पॉलिसीज़ हैं जो ट्रेड को प्रमोट करती हैं, और इम्पोर्ट्स को बिल्कुल उसमें बुरा नहीं कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये थर्ड पॉलिसी इज़ वायलेटेड इन ऑलमोस्ट एवरी पॉलिसी। तो अब जो न्यू पॉलिसीज़ है उसमें तो बोलते हैं कि ट्रेड की वजह से जो है टोटल वेल्थ ऑफ वर्ल्ड ही बढ़ जाती है, मतलब कि वेल्थ वर्ल्ड की कांस्टेंट नहीं है अब वाली पॉलिसीज़ के चलते। तो आगे वाली पॉलिसीज़ में हम देखेंगे, ये बहुत ही एक बेसिक पॉलिसी है जो अब बिल्कुल फॉलो नहीं होती। सो फॉर फ्यूचर पॉलिसीज़, फॉर फ्यूचर थॉट्स एंड बिलीव्स, उसके लिए वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया, और कमेंट्स में मुझे बताइए ज़रूर कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे इस चैनल पे। और कुछ भी क्वेश्चन हो मैकेनिकलिज्म के चलते तो आप कमेंट्स सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।